किस किस के घर में घर को साफ करने के ऊपर झगड़ा हो जाता है, ऐसे क्यों नहीं रखा, ये ठीक से क्यों नहीं रखा, तुम बस फेंकते जाओ, मैं ही उठाती जाऊं, यही मेरा काम है, मैं साफ करूं तुम गंदा करो, बस यही मेरा काम है। तो किस किस के घर के अंदर घर की सफाई के ऊपर झगड़ा होता है? वो हाथ उठाना प्यार से एक बार जरा। अब आप सोचो, हम अपने आप को कहें हम घर की सफाई के लिए ही घर को क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमने सफाई सिर्फ वो सोची जो इन आंखों से दिखाई देती है। अभी ये सोफ़ा ऐसे होना चाहिए, इस सोफ़े के वाइट कपड़े पे एक भी दाग नहीं होना चाहिए, ये टेबल सीधी होनी चाहिए, ये सफ़ेद टेबल है तो इस पे मिट्टी नहीं होनी चाहिए, ये सफाई हमको चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है, ये सफाई हमको चाहिए। लेकिन इस सफाई के पीछे मन को मैला कर दिया, इस सफाई के पीछे दूसरे के मन को भी मैला कर दिया, और इस सफाई के पीछे झगड़ा करके घर की ऊर्जा को मैला कर दिया, तो उस सफाई का बोलो फायदा, बोलिए बोलिए, उस सफाई का अच्छे से बोलिए, उस सफाई का अच्छे से बोलो, उस सफाई का। इसका मतलब ये नहीं घर जाके चीज़ें जगह पे नहीं रखेंगे, घर जाके बोले इस सफाई का कोई फायदा नहीं है, नहीं, लेकिन उसको साफ रखने के लिए यहाँ मैला करना ये मेरा कर्तव्य नहीं है। अभी जैसे ये वाइट रंग का कपड़ा है, हमें जीवन कैसे जीना होता है कि सुबह अगर सफ़ेद रंग का कपड़ा पहना, वो रात तक जब हम वापस आए वो सफ़ेद रहना चाहिए। हो सकता है ऐसा? हो सकता है ऐसे? किस किस के पास सफ़ेद रंग के कपड़ा है, एक ड्रेस घर पे सफ़ेद रंग की? एक बार करके देखना, कल एक दिन के लिए करके देखना कि सुबह सफ़ेद पहना, सारा दिन काम किया, रसोई में गए, काम पे गए, दुकान पे गए, सड़क पे चल रहे हैं, ट्रैफिक में, और रात को घर आए, लेकिन पूरा दिन वो सफ़ेद सफ़ेद रहना चाहिए। उसके लिए सिर्फ क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सारा दिन काम करते हुए सिर्फ क्या करना पड़ेगा? एक शब्द है, क्या करना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्या हम सफ़ेद कपड़े का ध्यान नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं या नहीं रख सकते? रख सकते हैं। इसी तरह सफ़ेद मन, सफ़ेद मन मतलब शुद्ध पवित्र मन, वो सफ़ेद रंग का नहीं है, लेकिन वो शुद्ध पवित्र है। जीवन ऐसे जीना है, सब काम करना है, सबके साथ रहना है, सब कुछ करना है, इसके ऊपर दाग नहीं लगना चाहिए सारा दिन में। अच्छा, जो हमने ये सफ़ेद कपड़ा पहना उस पर दाग नहीं लगेगा, हम ध्यान रखेंगे, लेकिन फिर भी चलते फिरते इतने लोगों से मिलते कुछ करते, कभी पता ही नहीं चलता क्या लग गया वहाँ पर, तो दाग लग जाता है। अगर सफ़ेद कपड़े पे दाग लगता है तो हम तुरंत क्या करेंगे? बताइए, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत रुककर साफ करेंगे। कौन कौन तुरंत रुककर उसको साफ करेगा? क्यों हम तुरंत रुककर उसको साफ करते हैं? क्योंकि वो सफ़ेद है। सफ़ेद पे छोटा भी लगा हुआ दाग तुरंत क्या होता है? दिखाई देता है, अच्छा नहीं लगता, तो हम तुरंत रुककर उसको साफ करते हैं। ऐसे ही इसको साफ रखेंगे, सारा दिन सबके साथ रहेंगे, काम करेंगे, लेकिन इसको साफ रखेंगे, और अगर फिर भी सबके साथ व्यवहार करते हुए कोई बात हुई और दाग लगा, तो रुककर तुरंत क्या करेंगे? रुककर तुरंत क्या करेंगे? साफ करेंगे। अब ये देखते हैं कि दाग कौन से होते हैं और दूसरा उसको साफ कैसे करना है। घर जाइए और देखिए कि आपके घर में सबसे ज़्यादा गुस्सा कौन करता है, उसको सामने लेकर आइए। भले वो साथ वाली कुर्सी पर बैठे हों, लेकिन आप घर जाकर उनको देखिए। अभी घर में उनको देखिए, आपके अंदर ये सीन अभी रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। इस सीन को ना यहाँ रिकॉर्ड करना पड़ता है। जब यहाँ रिकॉर्ड करते हैं तो उस टाइम वो प्ले होगा, वहाँ पर वो चलेगा। देखिए उसको, जैसे वो ऐसा कुछ करते हैं, बोलते हैं, शोर मचाते हैं, मुझे अपना गाना ऑन कर देना है। कौन सा गाना ऑन कर देना है? आप शांत स्वरूप आत्मा हो, आप शांत स्वरूप आत्मा हो। और एक गाना उसके साथ ऐड करेंगे, शांति के सागर परमात्मा के आप शांत स्वरूप आत्मा बच्चे हो। किसके बच्चे हो? शांति के सागर। ये 2 लाइन सिर्फ आज हम पक्की कर लेते हैं, ठीक है?
2 लाइन पक्की करते हैं। आप शांत स्वरूप आत्मा हो और आप शांति के सागर परमात्मा के बच्चे शांत स्वरूप आत्मा हो। कोई भी आज इसको करके देख ले, कोई भी करे और किसी के भी साथ करे, कोई भी करे किसी के भी साथ करे, सबसे पहले कौन शांत रहता है? हम। क्योंकि उनके गाने का असर हम पर नहीं पड़ा, हमने अपना गाना गाया। दोनों हाथ ऐसे रखें, इस पर उनको बिठाएं, इस पर खुद को रखें। वो अपना गाना गाएंगे। उनका गाना हो सकता है तुम बेकार हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुमसे एक काम ठीक नहीं होता। वो गुस्से का गाना चल रहा है। जब हम ध्यान नहीं रखते तो उनके गाने का असर हम पर पड़ जाता है और हम भी ऐसा कुछ बोलना शुरू कर देते हैं एंड बहुत जल्दी हम दोनों का गाना वैसा वाला ही चल रहा होता है। और क्योंकि हम चाहते हैं वो मेरा गाना सुने, मैं उनका ना सुनूं, हम और ज़ोर से बोलते हैं, फिर वो और ज़ोर से बोलते हैं, फिर हम और ज़ोर से बोलते हैं। इसीलिए हमने अपना गाना शब्दों में नहीं गाना है, हमने अपना गाना सोच में गाना है कि तुम शांत स्वरूप आत्मा हो, तुम शांति के सागर के बच्चे शांत स्वरूप आत्मा हो। इतना गाना गा सकते हैं? कौन करेगा? हाथ उठाओ। कोई भी इसको करके देखे, कभी भी करके देखे और किसी के साथ भी करके देख ले। आत्मा जब बोलती है और वो जो संकल्प दूसरी आत्मा तक पहुंचता है, वो डायरेक्ट जाकर उस आत्मा को हिट करता है। यहाँ से बोले हुए शब्द यहाँ तक ही पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ से बोले हुए सीधा वहाँ तक जाते हैं और वो आत्मा धीरे धीरे शांत होने लग जाएगी। कर ले, ये एक प्रयोग करके देख ले। एक ये, हाँ, तैयार है करने के लिए? सभी हाथ उठाओ, ये वाला करेंगे पक्का? सिर्फ क्या याद रखना है? उनका गाना नहीं गाना। किसका गाना गाना? अपना गाना गाना। परमात्मा कहते हैं अपना कर्तव्य याद रखो। क्या कर्तव्य है हमारा? आग बुझाने वाले। और हमारा कर्तव्य क्या है? घर को स्वर्ग बनाने वाले। जैसे हर एक का कर्तव्य होता है, किसी का कर्तव्य होता है घर के लिए धन कमाना, किसी का कर्तव्य होता है घर को संभालना, किसी का कर्तव्य होता है घर को साफ रखना। ऐसे ही मुझ आत्मा का आज से कर्तव्य है घर को स्वर्ग बनाना, है ना? कर्तव्य एक उठाना पड़ेगा ना, ये मेरी जिम्मेवारी है। मैं आत्मा अपनी जिम्मेवारी नहीं छोड़ सकती हूँ, मेरी जिम्मेवारी है घर को स्वर्ग बनाना। ठीक है, अब आप डिसाइड करो कि आपके घर में से कौन वो जिम्मेवारी उठाने के लिए तैयार है। उठाओ उठाओ, अच्छे से अच्छे से अच्छे से अच्छे से। अब साथ वाला अगर आपके परिवार का है ना, उनको भी देखो और उनको बोलो आज से जो करना करो, मैं घर को स्वर्ग बनाने की जिम्मेवारी उठा रहा हूँ। तुम्हारा व्यवहार तुम्हारा, उसका हमारे ऊपर किसी पर असर नहीं पड़ेगा। घर को स्वर्ग बनाना बहुत आसान होता है, सिर्फ ध्यान ये रखना होता है एक के विकार की अग्नि दूसरे पर नहीं आनी चाहिए। दूसरे से पानी का छींटा उस पर जाना चाहिए, बहुत जल्दी आग बुझ जाती है। घर में समस्या तब आती है एक की अग्नि से दूसरा भी अपने आप को जलाता है और फिर बहुत जल्दी तीसरा भी जलाता है और बहुत जल्दी वो कलह कलेश मचना शुरू हो जाता है। तो उनको जब हम बोल रहे हैं ना कि आप शांत स्वरूप आत्मा हो, साथ साथ अपने लिए भी बोलना है पहले, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ और शांति फैलाना ये मेरा संस्कार है। एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, हम अपने परिवार में अपने रिश्तों को ना ऐसे देखते हैं, ये बच्चा है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है। ये ऐसे शब्दों से नहीं रिश्ते बनते हैं, वो तो है, हम हैं ही, लेकिन रिश्ते मजबूत बनाने के लिए ये याद रखना पड़ता है कि हर एक आत्मा है, हर एक आत्मा है, हर एक आत्मा है। और आत्मा भी कौन सी आत्मा? जो बहुत लंबी यात्रा करके आई है। पहला हमने संकल्प कौन सा किया? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ और शांति के सागर परमात्मा की संतान मैं भी हूँ, वो भी है और वो शांत स्वरूप आत्मा है। दूसरी चीज़ जिससे घर की वायुमंडल और ऊर्जा नीचे जाती है और बड़े ही दाग लग जाते हैं, और यहाँ भी बहुत दाग लगते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, और वो है जब हम दूसरों की गलतियों के बारे में सोचते हैं, जब हम दूसरे की कमज़ोरी के बारे में सोचते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है,
और सिर्फ सोचते नहीं हैं, बोलते भी हैं। तो जब हम दूसरों की कमजोरी, दूसरों की गलती के बारे में सोचेंगे तो हमारे घर की हवा क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? कौन से शब्द चले जाएंगे उस घर की हवा के अंदर? कौन से जाएंगे? अच्छे वाले जाएंगे? नहीं। वो सुगंध फैलाएंगे या बदबू फैलाएंगे? वो शब्द उस घर की ऊर्जा में सुगंध फैलाएंगे या बदबू फैलाएंगे? वो आपके बच्चों की शक्ति को बढ़ाएंगे या बच्चों की शक्ति को घटाएंगे? तो इसलिए आज का हमारा दूसरा होमवर्क जो हमने करना है, यहाँ के संकल्पों को शुद्ध बनाने के लिए सिर्फ एक संस्कार आज परिवर्तन कर लो कि किसी की भी कमजोरी, गलती, व्यवहार का उसका गाना यहाँ नहीं चलना चाहिए। और फिर यहाँ तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे करते हैं, वो वैसे करते हैं, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे भी कोई करता है, ये भी कोई करता है। गाने पे गाना लंबा चलता जाता है, पता नहीं चलता आधा घंटा हो गया फ़ोन पे बात कर रहे थे। सामने से कोई आके बोलते क्या बात कर रहे थे, कौन सा काम चल रहा था? कहते नहीं कोई काम तो नहीं चल रहा था, पर किसके बारे में बात कर? बस ऐसे ही, कुछ नहीं, इधर उधर थोड़ा। और कौन दूषित हो गया? बात हम किसी और के बारे में कर रहे थे। दाग कहाँ कहाँ लगा, जरा उंगली रखो, देखिए किधर किधर दाग लगा। पहले यहाँ दाग लगा, फिर कहाँ दाग लगा? जिससे हम बात कर रहे थे उसके ऊपर भी दाग लगाया। और जब हम एक दूसरे पे ये दाग लगा रहे थे, हमारे घर की हवा किसी की कमजोरी से दूषित हो गई है। परमात्मा कहते हैं दूसरे का कचरा कौन उठाकर अपने घर में लाता है भाई? मतलब दूसरे की कमजोरी को उठाकर अपने मन पर क्यों रखते हैं? तो आज का हमारा दूसरा होमवर्क, ये फूल इधर दिख रहे हैं ना सफ़ेद, ये पड़े हुए हैं, ये यहाँ पड़े हैं। आप सबको यहाँ आए बैठे हुए 2 घंटे हो चुके हैं। किस किसने इस फूल के बारे में सोचा था यहाँ पर 2 घंटे के अंदर? हाथ उठाइए। किसी ने भी नहीं। अब ऐसे जीवन जीना है, सामने है, इन आंखों से दिख रहा है, लेकिन यहाँ नहीं बिठाया उसको। कहाँ रखा उसको? सिर्फ यहाँ रखा। इसी तरह दुनिया में जिएंगे, घर में परिवार के साथ होंगे, काम कारोबार पे होंगे, गलतियां दिखेंगी, कमजोरियां दिखेंगी, लेकिन किधर से दिखेंगी? यहाँ से दिखेंगी, यहाँ। उसको वहाँ ही रखना। अब अगर हमने जैसे ही इस फूल के बारे में सोचना शुरू किया, देखना भी किधर वो फूल जाएगा। अभी आप सिर्फ सोचना शुरू करो, कैसा फूल है, इतना छोटा क्यों है, प्लास्टिक क्यों है, सफ़ेद क्यों है, लाल क्यों नहीं है। अब जैसे ये सोचना शुरू किया, अब फूल कहाँ है? अब उंगली रखो, अब फूल कहाँ है? 2 घंटे से फूल कहाँ था? वहाँ। आधे मिनट में फूल कहाँ गया? वहाँ। बस ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। किसी की यहाँ रखना है कुछ, तो सिर्फ क्या रखना है? अब जैसे ही हमने कहा कैसा फूल है, कितना बेकार फूल है, ऐसा भी कोई फूल होता है? फूल तो जो है वो है, लेकिन जब मैंने उसकी कमजोरी का चिंतन करना शुरू किया तो दाग वहाँ नहीं, दाग कहाँ लगना शुरू हुआ? यहाँ लगना शुरू हुआ। शक्ति किसकी कम होनी शुरू हुई? शक्ति मेरी कम होनी शुरू हुई। तो दो चॉइस है हमारे पास, या तो उसके बारे में सोचो ही नहीं, दिख रहा है, अपने आप को बचा के संभाल के उनके साथ चलो, चिंतन नहीं करो उनका। जैसे घर को मैला नहीं करना है, मन को मैला नहीं करना है। तो दूसरों की कमजोरी को यहाँ चिंतन नहीं करना है, लेकिन फिर भी वो दिख रही है गलती, को चिंतन करना ही है अगर, तो फिर उनको उस कमजोरी के विपरीत जो गुण की ज़रूरत है, जो शक्ति की ज़रूरत है, उसका चिंतन करना है। करें? घर जाओ 1 मिनट वापस, फिर से परिवार में जो जो है उनको सामने लेकर आ जाओ, और अगर उनमें कोई एक एक कमजोरी है तो एक एक कमजोरी को सिलेक्ट कर लो, और उस कमजोरी का चिंतन करने के बजाय उस कमजोरी के विपरीत कौन से गुण और शक्ति की उनको ज़रूरत है। जैसे जो क्रोध कर रहा था उसको शांति की ज़रूरत थी, जो डरता है उसको शक्ति की ज़रूरत है।
जो अपना काम ठीक से नहीं करता है उसको शक्ति की ज़रूरत है। ऐसे उनको कौन सी चीज़ की ज़रूरत है? अब क्या करना है? उनके लिए एक दुआ बनानी है। दुआ मतलब एक श्रेष्ठ संकल्प बनाना है जो उनके लिए एक आशीर्वाद बन जाएगी। तो अगर उनके अंदर कोई भी ऐसा संस्कार है तो उस कमज़ोरी का चिंतन नहीं करना। उनकी कमज़ोरी का चिंतन करने से कौन मैला होगा? मैं। फिर क्या होगा उसके बाद? यहाँ मैला होगा, यहाँ से वो कमज़ोरी की वाइब्रेशन घर में फैलेंगी, उन तक भी पहुँचेंगी। और जिनके पास पहले से ही दाग था और मेरे वो कमज़ोरी के वाइब्रेशन वहाँ जाएंगे तो उनका दाग क्या हो जाएगा? उनका दाग क्या हो जाएगा? ऐसे पकड़े, देखे क्या होता है। यहाँ पे एक दाग है, ठीक है। मैंने उस दाग का चिंतन किया, उसके बारे में सोचा, उसके बारे में किसी और से बात भी की, और ये करते करते मैंने वही दाग वाली वाइब्रेशन बनाई। तो इनका जो दाग था वो कम हो जाएगा, इनका जो दाग था वो वहीं रहेगा, या इनका जो दाग था वो और बढ़ जाएगा? क्या होगा? इनका दाग बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ जाएगा। उसका जिम्मेवार कौन? हम। तो आज एक छोटा सा पुरुषार्थ करते हैं। हाँ, आज कितनी तारीख है? आज 18 तारीख है। नया साल शुरू होने में सिर्फ 40 दिन बचे, 40-42 दिन बचे हुए हैं। सिर्फ 40 दिन का एक व्रत करते हैं कि चलो यहाँ नहीं भी अगर इमिजिएटली होता, यहाँ से हम किसी की कमज़ोरी का चिंतन नहीं करेंगे, तो वर्णन नहीं करेंगे, कम से कम बातें नहीं करेंगे बैठ के दूसरों की कमज़ोरी के बारे में। इतना कौन करने के लिए तैयार है? 40 दिन का व्रत। लिखना पड़ेगा, रोज़ याद करना पड़ेगा, 1 घंटे में भूल जाएगा नहीं तो। ये हमारा सबसे कड़ा संस्कार है और यही संस्कार हमारी शक्ति घटाता है, क्योंकि हमने इतने सारे लोगों के साथ रहना है। हर एक के संस्कार अलग हैं, हर एक को देखते देखते ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसे क्यों करता है, ऐसे क्यों करता है। सबकी एक एक कमज़ोरी भी देख लो तो हम कमज़ोर हो जाते हैं। तो 40 दिन के लिए भले सोच में तो करेंगे, पर पहले शब्दों में ही ध्यान रख लेते हैं कि हमारे घर में किसी की कमज़ोरी, किसी की गलती, बातें नहीं होंगी उसके बारे में। हम उनको एक दुआ देंगे, एक संकल्प उनके लिए अच्छा रखेंगे और फुल स्टॉप, बोलेंगे नहीं उसके बारे में। आपको पता ही नहीं चलेगा क्यों, लेकिन 40 दिन के अंदर आपकी शक्ति बढ़ी हुई होगी, क्योंकि आपने किसी की कमज़ोरी के बारे में बातें नहीं की हैं। रेडी करने के लिए? कौन कौन रेडी है करने के लिए? आपको पता है कमज़ोरी उनकी है, गलती उनकी है, लेकिन जब हम उसके बारे में सोचते हैं और बोलते हैं तो गलत कर्म किसका बन जाता है? गलत कर्म किसका बन जाता है? गलत कर्म बन जाता है मेरा, और मेरा कर्म मेरा भाग्य बनाता है। तो गलती उनकी, लेकिन उनकी गलती के बारे में बात करके सिर्फ मेरा गलत कर्म बन जाता है और मेरा भाग्य अफेक्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मेरी शक्ति घटती जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट याद रखो, घर के वातावरण की शक्ति घटती जाती है, मन की खुशी घटती जाती है, दूसरे के मन की खुशी घटती जाती है, और रिश्तों में दरार आनी शुरू हो जाती है, सिर्फ क्योंकि मैं किसी और की कमजोरी और गलती का वर्णन कर रही हूं। मेरा घर दूषित होता है। बार बार अपने को याद दिलाना, ऐसी बातें करने से मेरा घर दूषित होता है। एक दिन सिर्फ चेक करो फोन पे लोगों के साथ किसके बारे में बात करते हैं। अच्छी अच्छी बातें करेंगे ना तो 1-2 मिनट के बाद फोन पूरा हो जाएगा। आप कैसे हैं? बहुत अच्छा। आप भी कैसे हैं? बहुत अच्छा। घर में कैसे हैं? सब बहुत अच्छा। दुनिया में कैसे हैं? सब बहुत अच्छा। चौथी लाइन तो पता नहीं चलेगी बात क्या करनी है, लेकिन तुमको पता है उसने क्या किया, फिर उसने क्या किया, फिर उसने ऐसा किया, फिर उसने वैसा किया। वो तो क्या, आप आधा घंटा बात करो, घंटा बात करो, 2 घंटा बात करो, फिर बोलो अभी ना खाना बनाती हूँ, बाद में खाना बनाने के बाद फ़ोन करूँगी, बाकी बात अपन बाद में करेंगे इसके बाद। जब भी बातें लंबी चल रही हैं तो पक्का कुछ न कुछ, और उस टाइम सिर्फ अगर 1 सेकंड के लिए अपने आप को याद दिला देना, मेरा घर गंदा हो रहा है, मेरा घर दूषित हो रहा है, मेरे घर की ऊर्जा की शक्ति कम हो रही है, इससे मेरे परिवार की शक्ति कम हो जाएगी। तो 1 सेकंड में आप बदल देंगे अपनी बातों को। ठीक है? 40 दिन क्या करना है हमने? किसी की कमजोरी, किसी की गलती का हमने वर्णन
नहीं करना है। और अगर दूसरे ने किया तो क्या करना है? अगर दूसरे ने किया तो क्या करना है? सुनना है? ऐसे हूँ ऐसे करेंगे, सुनते जाएंगे ऐसे? नहीं। अगर हम सुनते जाएंगे, वो सुनाते जाएंगे, और हमारा घर क्या होता जाएगा? मैला होता जाए। एक संस्कार भी अगर पकड़ लिया ना कि दूसरे की गलती का वर्णन नहीं करना है, दूसरे की कमजोरी का वर्णन नहीं करना है, अगर उनके बारे में कुछ बात करनी है तो उनको शक्ति देने वाला संकल्प करके बात करनी है, अगर इतना भी अभ्यास कर लिया ना, मन की शक्ति इधर बढ़ जाएगी। परमात्मा कहते हैं कोई आपको डांटे, कोई आपका अपमान करे, कोई आपको इंसल्ट करे, कोई आपके अपशब्द बोले, वो उसकी मनोस्थिति है। वो आत्मा उस समय अपने विकार के परवश है। आप उसको शुभ भावना दो, आप उसको दुआ दो, अर्थात आप उस अग्नि पर क्या करो? पानी डालो, क्योंकि आपका कर्तव्य है घर को स्वर्ग बनाने का। तो रेडी दूसरा होमवर्क करने के लिए?